वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो लिखी है जीएल फ्रिंटिस ने। ये कहानी एक फार्मर की है, लेंचो, जो अपनी फैमिली के साथ लो हिल के पीक पर रहता था। वह अकेला उस पीक पर, उस वैली में रहता था, मतलब उसका घर अकेला वहाँ पर था। उसके पास एक फील्ड थी जो फुल ऑफ राइप कॉर्न की थी। वो राइप कॉर्न की फील्ड उसके घर से दिखती थी। लेंचो बहुत ज़्यादा होप कर रहा था कि गुड रेन हो, जिसकी वजह से उसकी फील्ड, उसका हार्वेस्ट अच्छा हो। लेंचो बहुत ज़्यादा होप कर रहा था कि बारिश हो। सपर का टाइम था। सपर का मतलब होता है डिनर। डिनर का टाइम था। तभी अचानक लेंचो देखता है कि बाहर बारिश होना स्टार्ट हो गई है। गुड रेन स्टार्ट हो गई है, जो उसे प्रॉमिस कर रही है गुड हार्वेस्ट, जो उसे प्रॉमिस कर रही है गुड हार्वेस्ट। अगर गुड हार्वेस्ट होगा तो उससे उसे मनी मिलेगी, जिससे वो अपनी फैमिली का खाना दे सकता है या अपनी फैमिली को जो बेसिक नीड है वो उन्हें प्रोवाइड कर सकता है। लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उस बारिश को देखकर। वो उसके लिए एक रे ऑफ होप थी। बहुत ज़्यादा खुशी से भर गया था। लेंचो बहुत ज़्यादा खुश था और लेंचो उन रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा था सिल्वर कॉइन से। उनको इसलिए कंपेयर कर रहा था सिल्वर कॉइन से क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स उससे गुड हार्वेस्ट के लिए, मतलब वो कंपेयर कर रहा था क्योंकि वो उससे रेन ड्रॉप उन्हें गुड हार्वेस्ट दिखा रही थी या देगी, इसलिए बिकॉज द रेन ड्रॉप वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटीज़। सो आगे बढ़ते हैं। पर तभी जो वो लेंचो इतना हैप्पी था, अचानक से उसका मूड चेंज होकर अचानक उसका मूड जॉय से डिस्पेयर में चेंज हो गया, क्योंकि जो रेन ड्रॉप हार्वेस्ट उसकी फील्ड पर आ रही थी वो चेंज हो गई एक हेल स्टॉर्म में। वो चेंज होकर एक हेल स्टॉर्म बन गई। हेल स्टॉर्म के साथ साथ स्टोन भी गिरने लगे। स्टोन स्टार्टेड फॉलिंग ऑन द फील्ड, जिसके कारण उसकी पूरी फील्ड रिन्यूड हो गई। पूरी फील्ड उसकी तबाह हो गई, एक तरीके से कह सकते हैं। हेल स्टॉर्म जब रुकता है तो लेंचो बाहर आके देखता है तो उसकी पूरी फील्ड स्नो की एक लेयर से ढक गई थी, कवर्ड विथ अ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर वाइट सॉल्ट किसी ने फैला दिया हो, इस तरीके से लग रहा था। लेंचो बहुत ज़्यादा डर गया था, वरीड हो गया था अपनी फैमिली के लिए कि अब वो क्या करेगा। क्या इस बार उसे स्टार्व करना, भूखा रहना पड़ेगा उसकी फैमिली को। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। वैसे तो एक वो पुअर फार्मर था और साथ ही साथ उसकी क्रॉप भी पूरी तरीके से तबाह हो गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। पर उसका फर्म फेथ था गॉड में। उसका फर्म फेथ था गॉड में। फर्म का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। पक्का विश्वास था उसे गॉड में कि अब उसकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि अब मेरे पास सिर्फ अकेले गॉड ही मेरी लास्ट होप है। सो उसने डिसाइड किया कि मैं अब एक लेटर लिखूंगा गॉड को। एक गॉड को वो लेटर लिखेगा फॉर हेल्प। संडे का दिन था। लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड को, जिसमें उसने गॉड से 100 पेसोज मांगे। पेसोज करेंसी है। 100 पेसोज उसने गॉड से मांगे, जिससे वो अपनी फील्ड को फिर से उगा सके और अपनी फैमिली को इस हंगर स्टेट में ना पहुंचने दे, और वो नई क्रॉप उगाकर उसे हार्वेस्ट कर उससे कुछ पैसा कमाए, जिससे वो इस बार स्टार्व ना करे, स्टार्वेशन प्रॉब्लम वो झेले ना। उसने ये भी लिखा कि अगर भगवान ने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली मर जाएगी हंगर के कारण। इफ़ गॉड डिड नॉट हेल्प मी, माई फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। फिर लेंचो टाउन गया उस लेटर को पोस्ट करने के लिए। वो पोस्ट कर वहाँ से आ गया था। बहुत उदास भी था वो। वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने उस पर एक स्टैम्प लगवाई
और उसे पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। तभी ऑफिस में वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था, ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ का जो पोस्ट मास्टर था उसने उस लेटर को पढ़ा। पहले वह बहुत हंसा कि गॉड से हेल्प मांग रहा है। पहले वो बहुत हंसा, उसके जितने एम्प्लॉयज़ थे वो भी हंसे कि वो गॉड से हेल्प मांग रहा है। पर बाद में वो सोचा उस बारे में और वो ये सोचा कि मैं लेंचो का फर्म फेथ गॉड में नहीं तोड़ूंगा नहीं, मैं उसका भरोसा भगवान से उठने नहीं दूंगा। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं उसे एक गॉड की तरफ से एक लेटर लिख के दूंगा जिसमें मैं उसे पैसे दूंगा। तो उस पोस्टमास्टर ने अपने ऑफिस से, अपने कुछ फ्रेंड्स से और अपनी सैलरी से एक कुछ पार्ट निकाल कर लेंचो को दिया। ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड उसने एक लेटर में उसे पोस्ट किया। उस लेटर में 70 पेसोस थे ओनली। उसे 70 पेसोस को ही जमा कर पाया और उसने गॉड के नाम पर उसे भेज दिया। जब लेंचो वहाँ पर आया, उसने उस लेटर को पाया। लेंचो बहुत ज़्यादा शॉक में नहीं था उस लेटर को देखकर, क्योंकि उसे फर्म फेथ था गॉड में। उसे भरोसा था कि गॉड मेरी मदद ज़रूर करेंगे। पर लेंचो खुश ना होते हुए बहुत गुस्से में था। वो एंग्री हो गया था क्योंकि जब उसने उस लेटर को, उस एनवेलप को ओपन किया तो उसमें उसे 100 पेसोस ना दिखकर उसमें से सिर्फ 70 पेसोस दिखा। तो जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ मनी में आया, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने सोचा कि भगवान से तो मैंने 100 पेसोस मांगे थे पर मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले। उसे ये था कि भगवान गलती नहीं करेंगे, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते। इन ऑफिस के मेंबर्स ने ही मेरे पैसे लिए हैं, पर उसने पैसे लिए हैं। इसीलिए लेंचो ने उन सभी को बंच ऑफ क्रुक्स कहा था। ध्यान रखने वाली बात है ये। लेंचो ने उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स कहा था क्योंकि उन्होंने उनके पैसे लिए थे। पर लेंचो को ये बात नहीं पता थी कि उसकी मदद इन्हीं लोगों ने की है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसी के साथ ये जो स्टोरी थी अ लेटर टू गॉड एंड होती है। पर हाँ, ध्यान से समझ लेना इस बात को, इस स्टोरी को ध्यान से समझना। मुझे आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। जाने से पहले कहूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।